हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको ये समझ आए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर एनर्जीज आपसे मैच होती हैं तब समझ लीजिए कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। और उसके बाद में इस टैरो डेक से और बाकी सब ओरेकल कार्ड से हम आपके पर्सन की डिटेल में एनर्जी चेक करेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या वो सोचते हैं वो। और लास्ट में आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे कि एंजल से पूछेंगे कि वो इस वक्त वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ताकि आपको समझ आए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। सो मैं इस सब चीज को साइड में रख देती हूँ। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। लेट्स बिगिन। आइए आपकी एनर्जी पहले चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। अपने पर्सन को याद करिए। अगर उनके फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं उनके फोटोज, जिससे कि एनर्जी बहुत जल्दी चैनलाइज हो जाती है। और अगर नहीं तो उनका नाम ले लीजिए, मन में उनके बारे में सोचिए। ठीक है। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि एनर्जी हमेशा आपके साथ में मैच हो। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी हो सकता है कि कभी कभी आपकी एनर्जीज मैच ना करें। ठीक है। एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। सो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आपकी एनर्जी आज की एनर्जी से मैच होती है तो ये रीडिंग समझिएगा आपके लिए। ठीक है। लेट्स बिगिन। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, डिवाइन पर ट्रस्ट करिए कि वो आपको करेक्ट मैसेजेस दे। द वेटिंग गेम, बॉटम ऑफ द डेक है डिसेप्शन एंड एनवी। ऐसे लग रहा है ना कि आपके साथ में धोखा तो हुआ है। ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी कार्ड दिखा रहा है कि यस, आपसे कुछ बातें, बहुत सारी बातें छुपाई आपके पार्टनर ने, और बहुत सारी चीजों की आपको क्लैरिटी नहीं मिली, और इसके बावजूद भी आप समय का इंतजार कर रहे हैं। यू आर स्टिल वेटिंग आप वेटिंग मोड में हैं अभी भी। आपको इंतजार है कि हाँ, चाहे मेरे साथ में धोखा ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन वक्त के साथ में चीजें ठीक होंगी। यहाँ डिसेप्शन और एनवे कार्ड दिखा रहा है कि आप अभी भी आपके पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी एनर्जी जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि आप जो ये वेट कर रहे हैं ना आपके पार्टनर का, आप अपने पार्टनर को इस बात का एहसास भी नहीं होने दे रहे हैं कि हाँ, आप वेट कर रहे हैं। यू आर नॉट शोइंग दैट यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर। आप उनको जाहिर नहीं कर रहे हैं कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगेन नंबर 2 कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। आपको अभी अपने मन में एक दुविधा है कि क्या आप अपने पार्टनर को इतने समय बाद फिर से एक्सेप्ट कर पाएंगे, फिर से सब कुछ आप दोनों के बीच में नॉर्मल हो पाएगा। विल यू बी रेडी टू एक्सेप्ट योर पार्टनर होल हार्टेडली पहले की तरह। तो आप भी कहीं ना मन में एक कॉन्फ्लिक्ट लेकर के जी रहे हैं कि क्या पता सब कुछ वैसे ही पहले जैसा हो पाएगा या नहीं मुझसे। सो समवेयर यू आर ऑल्सो डाउटफुल कि, और एक एनर्जी जो मुझे मिल रही है इस समय कि आपको ये भी मन में डाउट हो रहा है कि क्या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। ओके। सो यू आर सो कंफ्यूज्ड, इसलिए कहीं शायद आप दिखा भी नहीं रहे हैं कि आप वेट कर रहे हैं। आपको मन में डाउट है कि कहीं आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ में तो नहीं है। फर्टिलिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेक्रल चक्र। देखिए, आपने आपके पार्टनर को ना एक सच्चे जीवन साथी की तरह उनका साथ दिया। इसके पहले बहुत ज्यादा आपने प्यार दिया उन्हें। एक ट्रू लाइफ पार्टनर जैसा होता है ना, वैसा आपने सब कुछ किया आपके पार्टनर के लिए। और आप दोनों, आपने उनको हर तरह से सुख देने की कोशिश की, चाहे वो मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो। आप एक सच्चे जीवन साथी की तरह हमेशा अपने पार्टनर के साथ रहे हो। तो इस वजह से ना आपके लिए इस समय अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ज्यादा पकड़ कर बैठे हैं कि भाई मैंने तो सब कुछ किया, उसके बावजूद भी अगर सामने वाला मेरे साथ में सेपरेशन में है तो मुझे कितना झुकना चाहिए। Okay? तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर इस वक्त फोकस्ड लग रहे हैं। ठीक है। लव बिगिंस, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रुथ। आपको ऐसे लग रहा है कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर को सच्चाई का एहसास होगा। ठीक है। और तब आप दोनों के बीच में फिर से प्यार शुरू हो जाएगा। यानी कि आप दोनों का जो सेपरेशन है वो खत्म होगा तब जब आपके पार्टनर को रियलिटी का एहसास होगा कि हाँ, आप एक सही जीवन साथी हो, या आपने उनसे कितना प्यार किया। ये सब चीजों का जब आपके पार्टनर को रियलाइज होगा तब आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट होगा।
सो यू आर इन अ वेटिंग मोड, कभी कभी कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हो कि कहीं आपके पार्टनर किसी और के साथ में तो नहीं है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत दुखी हैं, आपको बहुत क्या बोलते हैं, डिसकंटेंटमेंट, यानी कि आपको किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। अब हर चीज आपको कम लग रही है, आपको कोई चीज आपको पूरी खुशी नहीं दे पा रही है। ओके, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में बेस चक्रा है, तो आपके अंदर ना जो लाइफ में प्यार मिलता है तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, जब करियर अच्छा चलता है तो लाइफ में एक मेंटल स्टेबिलिटी रहती है। तो यहाँ इस वक्त आपको जो प्यार नहीं मिल रहा है आपके पार्टनर से, जो सेपरेशन है, इसकी वजह से आपका रूट चक्रा इनबैलेंस्ड हो गया है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि रूट चक्रा से रिलेटेड जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, जो बीमारियां होती है, वो भी आप सबको हो रही होगी। कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा, ओके, और बावल मूवमेंट्स में तकलीफ हो रही होगी। जो रूट चक्रा के जितने भी हमारे बीमारियां होती हैं वो सारे आपको इस वक्त पकड़ रहे होंगे। ओके, क्योंकि इस वक्त आपका रूट चक्रा काफी ज्यादा इम्बैलेंस्ड लग रहा है, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। यहाँ मुझे बार बार यही लग रहा है कि हाँ, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये चीज ना आपको और ज्यादा तकलीफ दे रही है। ठीक है, और इस वजह से आप ज्यादा ही दुखी हैं। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं होप है कि अगर आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ, आप एक सच्चे जीवन साथी हो, आप एक ट्रू लाइफ पार्टनर हो, आप एक अच्छे इंसान हो, तब आपके पार्टनर में भी आपके पास वापस आ जाए। तो यहाँ जो इस वक्त मुझे लग रहा है ना कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा समय हो चुका है आपको इंतजार करते आपके पार्टनर का, और अब आपको लग रहा है कि कहीं उनका ध्यान भटक ना गया हो। ठीक है, सो नाउ यू आर कंफ्यूज्ड कि क्या आपके पार्टनर अभी भी आपका वेट कर रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो आप इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जैसा आप सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि वो आपको याद करते हैं। ये जानते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स फाइंड इट आउट। सिक्स ऑफ कप्स, यानी कि आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं और बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। उन्हें नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन पास्ट की सभी बातों को याद करके आपके पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। उनको याद आता है कि आप दोनों ने साथ में कितना अच्छा वक्त बिताया था। सो रह रहकर वो पास्ट में चले जाते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके साथ में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू मीट यू। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और इस रिश्ते में फिर से बैलेंस लाना चाहते हैं। वो रिकंसिलेशन करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ओके, वो फिर से पहले जैसा सब कुछ चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाए। एटलीस्ट जो बातचीत बंद है वो बातचीत तो शुरू हो जाए आप दोनों के बीच में। कंफ्यूज्ड है, देखिए, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ कार्ड। उन्हें डर है कि कहीं आपने इस रिश्ते को खत्म तो नहीं कर दिया, आपके एंड से कहीं ये रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया है। सो दे आर कंफ्यूज, दे डोंट नो कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप, जैसे मैंने कहा कि आप दिखा नहीं रहे हैं कि आपके मन में क्या है, आप वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर का। तो उन्हें लग रहा है कि आपने अपने एंड से रिश्ते को खत्म कर दिया है। टेन ऑफ कप्स एंड द लवर्स। देखिए, वो आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, इससे अच्छा कार्ड क्या ही आएगा, है ना। द लवर्स, यानी कि वो आपसे बहुत ज्यादा अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ये एक फैमिली कार्ड है, लवर्स कार्ड है। सो दे वांट टू हैव अ फैमिली विथ यू, दे आर इन डीप डीप लव विथ यू, बट दे आर कंफ्यूज्ड। उन्हें पता ही नहीं है कि भाई आप उनका इंतजार कर रहे हो। ओके, बट योर पार्टनर इज डेफिनेटली इन लव विथ यू और आपको याद करते हैं, आपके साथ में रिकंसाइल करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, आपके लिए वो बहुत ज्यादा पैशनेट है। उनकी नजर में आप एक बहुत ही स्वीट और लविंग पर्सन हो। ओके, आप बहुत प्यारे हो उनकी नजर में। और
आपसे फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन, तो बहुत जल्द वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। उनका मन कर रहा है कि जब उन्हें याद आती है तो उनका मन करता है कि बस मैं भाग कर चला जाऊं या चली जाऊं अपने पार्टनर के पास। सो इस ऐसी उनकी हालत हो जाती है। द हर्मिट देखिए बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, अब देख रहे हैं ये झगड़ा देख रहे हैं आप, है ना। और ये व्यक्ति कैसे लालटेन लेकर ढूंढ रहा है, सोच रहा है। तो ये पर्सन, आपके पार्टनर की भी यही हालत है कि जो पास्ट में आप दोनों के बीच में अनबन हुई ना, इस बात को सोच करके वो फिर चुप बैठ जाते हैं कि जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ वो चीज उनको डिस्करेज कर देता है। कि मन तो करता है उनका आपके पास में आने का, लेकिन जो पास्ट की बातों को याद करके फिर वो रुक जाते हैं और उसी बारे में सोचते रहते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, या क्या किसकी गलती थी। सो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, देखिए मैंने आपसे कहा कि वो आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। यस, सेकंड चक्रा है। अभी आपको मैंने कहा ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखकर कि यस बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप होती है आपको याद करते हैं तो, और इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हैव एक कनेक्शन, अ बैलेंस्ड कनेक्शन, जहां बिल्कुल भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह। यस, गॉडेस ऑफ द मून एंड थिंकिंग मैन, देखिए उनका मन दिमाग रात दिन सोच रहे हैं। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मून हमारे इमोशंस को दिखाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं सोच सोच कर। द थिंकिंग मैन, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो सोच सोच कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ओह माय गॉड, ऑब्जर्वर, लग रहा है आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज्यादा दूर से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दूरबीन लगा कर देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर, आपको लग रहा होगा कि अरे उन्होंने तो मेरी स्टोरीज चेक नहीं किया, मेरा स्टेटस चेक नहीं किया। तो आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, बट वो दूर से देख रहे हैं जिससे कि आपको पता ही नहीं चले कि उन्होंने आपको देखा भी है करके। ओके, सो यस, आपके पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं और आपके बिना उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। नो पीस लाइक होम, यानी कि एक गुम हो गया व्यक्ति ऐसे लग रहा है उन्हें। उन्हें लग रहा है कि उनका घर बर्बाद हो गया है, बिल्कुल भी सुकून और शांति नहीं मिल रही है उन्हें घर में आपके बिना। टू द सी, देखिए बस जिंदगी बिता रहे हैं। ओके, जैसे चल रहा है बस चला रहे हैं वो। कोई स्पेशल फीलिंग्स या कोई स्पेशल लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। उनको मन करता है गो द डिस्टेंस, देखिए मैंने कहा ना, उनको मन करता है दौड़ कर आ जाए आपसे मिलने के लिए। ये जो लायन, ये जो टाइगर है वो कैसे छलांग लगा रहा है, तो सेम वे आपके पर्सन को भी मन करता है कि छलांग लगाकर आपके पास आ जाएं। लेकिन ऊपर से ये तो उनके मन की बात है, लेकिन ऊपर से वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, बस नॉर्मली जैसे चल रहा है बस वैसे ही चला रहे हैं। कोई स्पेशल एंजॉय नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ को। आइए और जानते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। रिलीज, बॉटम ऑफ द डेक है गिल्ट। उनके मन में बहुत गिल्ट है, ठीक है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, तो उस चीज से वो गिल्ट से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रिलीज यानी कि छोड़ देना। तो आपके पर्सन जो गिल्ट है ना उनके मन में, उस गिल्ट को वो पकड़ कर बैठे हैं और उसकी वजह से वो भी शायद इसीलिए आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हाँ उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब भाई वो मैं मेरे से ही गलती हुई, मैंने सब कुछ गलत कर दिया। तो इस से वो इस अपने अपराध बोध से ना वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए सोलमेट, आपको अपना सोलमेट मानते हैं वो, ठीक है। लेकिन फिर उन्हें डर लगता है कि भाई आप रिजेक्ट कर दोगे तो क्या करूं मैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हो कि आपको एक दूसरे की जरूरत है या एक दूसरे को पाना चाहते हो। ओके, आइए मैसेंजर्स ऑफ द हार्ट ओरेकल से जानते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। कुछ मैसेजेस लेते हैं उनके।
grieving, they are stuck in grief, unable to see that they still have the power to create a positive change. वो इतना ज्यादा दुखी हैं आपके बिना और अपने दुख में ही डूबे हुए हैं, उनको इतने स्टक हो गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हाँ वो इस हालात को बदल सकते हैं, इस सिचुएशन को बदल सकते हैं अगर वो आगे बढ़े तो। Divine blueprint, they are going within to find their highest purpose and discover the meaning of life and this connection. तो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर सोच रहे हैं वो, और ऊपर वाले ने क्या आप दोनों के लिए बना के रखा है, क्या आप दोनों के बारे में सोचा है, इस बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट कि डिवाइन ने हमारे लिए क्या प्लान बनाया है। Gossip, there is a lot of gossip that surround this relationship that is affecting not only their judgment but their vision too. तो आपसे बात करने की बजाय ऐसा लग रहा है कि वो अपने दोस्तों से या और किसी से आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के ज्यादा डिस्कस करते हैं, और उस वजह से वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। Power couple, they see that both of you have an equal exchange of power which can make you unstoppable as a couple. आपको अपना एक पावर कपल की तरह देखते हैं उनके नजर में। यस, यू आर द परफेक्ट पार्टनर। अभी हमें सोलमेट कार्ड भी आया था, है ना, देखिए यहाँ सोलमेट कार्ड आया था और ये पावर कपल दिखा रहा है कि यानी कि वो आपको अपना सच में एक पक्का जीवन साथी मानते हैं, तो उनके दिल में आप ही उनके एक ट्रू लाइफ पार्टनर हो। आइए इस ब्रेकअप के समय आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके दिल के क्या ब्रेकअप मैसेजेस क्या हैं, लेट्स फाइंड आउट। इस ब्रेकअप के समय आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। Unfazed, I am unfazed by our separation since I wasn't emotionally invested. वो कह रहे हैं कि ये जो भी सेपरेशन आया है ना, इस सेपरेशन में कोई भी फीलिंग्स उनकी ब्रेकिंग पॉइंट, आई एम रीचिंग माई ब्रेकिंग पॉइंट, आई फील पुश्ड टू मेक अ डिसीजन। वो अपने लाइफ में अब उनको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब इस सेपरेशन को तोड़ देना चाहिए। ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गए वो, जहां उन्हें लग रहा है कि अब मैंने डिसीजन ले ही लेना चाहिए। ठीक है, सो आपकी तरफ कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। डेस्परेट, आई नीड आंसर्स, टॉक टू मी, आई एम गोइंग मैड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। वो बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए, दे आर गोइंग मैड। वो बोल रहे हैं बात करो मुझसे, आई नीड आंसर्स। आपके पर्सन आपके बिना देखिए हेल्पलेस, आई फील ट्रैप्ड बाय माई सर्कमस्टांसेस, देयर इज नथिंग आई कैन डू। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हेल्पलेस खुद को फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो यस, आपके पार्टनर भी आपके लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते हैं। आइए एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। एंजल कार्ड से आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ट्रस्ट, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है रिलेशनशिप में, तो आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है इस रिश्ते में। टेक एक्शन, देखिए शायद आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा खो चुके हैं। ठीक है, तो जब आप सबसे पहले अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करिए और उसके बाद में एक्शन लीजिए। ठीक है, तो एंजल्स ने आपको साफ साफ बोल दिया है कि एक दूसरे पर पहले ट्रस्ट करो और फिर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर रिलेशनशिप नहीं चलेगा। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। अपने पार्टनर के साथ में फिर से वही पुराना, फ्लर्ट का मतलब ये नहीं कि चीटिंग करना, फ्लर्ट का मतलब है वही प्लेफुलनेस अपने रिलेशनशिप में वापस लाना। ठीक है, अपने दिल में फिर से वही जो अपने पार्टनर के साथ आप एक हैप्पी मोमेंट स्पेंड करते थे, वापस वही। देखिए पैशन, बहुत पैशन है आपके पार्टनर को आपके लिए और आपको भी उनके लिए है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, अपने पार्टनर को पुकार। यहाँ में टेक एक्शन आया था और अब यहाँ पर आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट, यानी कि आप शायद अपने आप को जो रोक कर बैठे हैं, यहाँ आपको एंजल्स ने और रोमांस एंजल्स ने दोनों ने कह दिया है कि आप एक्शन लीजिए, थोड़ा सा भरोसा करिए और अपने रिलेशनशिप में फिर से वही फ्लर्ट और पैशन लेकर के आइए। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।